नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आप स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो मामला जोधपुर तक पहुंच गया साहब। पहले जयपुर में अभिजीत दीपके की सेवा हुई थी। उसके बाद जयपुर के ही एक गांव में आशुतोष रांका और कुछ दूसरे लोगों की खातिरदारी हुई। और अब जोधपुर में सुन रहे हैं कि मतलब 2 बार की जो खातिरदारी हुई है, ऐसा लगता है कि इनके इनका जो स्वाद है वो कुछ बिगड़ गया, या उनको लगा कि कहीं और से भी कुछ अगर मिल जाए तो अच्छा है, तो जोधपुर पहुंच गए। अच्छा, जोधपुर अपने आप में एक अलग ही निराला ही कल्चर लिए हुए जिला है, तो वहाँ उनकी सेवा हुई है और ठीक तरीके से हुई है। एक और डेवलपमेंट ये है कि जयपुर के गांव में जो इनकी सेवा हुई थी, खातिरदारी हुई थी, तो इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी ग्रामीणों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ। अब जो क्रॉस एफआईआर हुई है उसमें लग गया है एससी एसटी एक्ट, और इसमें आशुतोष रंका समेत उनके बहुत सारे साथी भी अभियुक्त बना लिए गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि ऊंट आ गया है पहाड़ के नीचे। अच्छा, जरा ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि ये जगह जगह सेवा पानी क्यों हो रहा है इनका, और वजह क्या है, और इसके बाद इनका कुल मिलाकर के रुख क्या रहने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र चूंकि अभिजीत दीपके का स्टेट है, राजस्थान आशुतोष रांका का स्टेट है, मतलब ये यहाँ के मूल निवासी हैं, वो वहाँ के मूल निवासी हैं, और दोनों अपने अपने स्टेट में लगे हुए थे। तो महाराष्ट्र वालों ने तो अभी तक लिहाज रखा है थोड़ा सा, एक आध जगह उनको थोड़ा सा असहज किया गया, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कुछ बच्चों के साथ बैठ कर के वीडियो सीडियो बनवा रहे थे और खाना वाना परोसा था बच्चों को। ग्रामीणों ने आकर के कैफियत तलब कर ली, पूछ लिया कि जिन बच्चों के साथ बैठे हो ज़रा पूछ तो लो, ये इसी स्कूल के हैं या बाहर से मंगा करके बैठाए गए हैं। और ये बड़ी भारी बेइज्जती थी। उसका चेहरा देखने के लायक था, बड़े कॉकरोच का। और ये जो छोटे कॉकरोच हैं जिन पर ये मामले दर्ज होने शुरू हो गए हैं अब राजस्थान में, तो क्यों ना सीधे जयपुर एकलव्य सिंह के पास चलें। वहाँ का आज का पूरा हाल लेने के लिए, विवरण लेने के लिए, तो जुड़ लेते हैं एकलव्य सिंह के साथ। एकलव्य जी, बहुत स्वागत है। सर, आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या करवा रहे हैं आप? ये तो बड़ी ज्यादती सी करवा रहे हैं आप। ये तो स्कूलों को सुधारने के लिए पहुंच रहे हैं, और आप लोग जो है इनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। काम कब करेंगे बेचारे ये? सर, अब आपके सजग दर्शकों की इच्छा थी तो हम कैसे राजस्थान में रहकर और इनकी इच्छा पूरी नहीं करते। तो ये तो सर जरूरी हो गया था। अब सर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जोधपुर जो आपने एक बात कही ना, मुझे आपको बताऊं सर, ये जोधपुर की जनता बड़ी स्वाभिमानी है सर। हमारे प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं सर, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। उन्होंने सर अपने पुत्र को यहाँ पे एमपी का चुनाव लड़वाया था सर। और इसी जोधपुर की जनता ने उनको अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्युएंसी में उनके घर के बूथ पे हरा दिया था सर, उनके अपने पुत्र को। तो जोधपुर की जनता बहुत स्वाभिमानी है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी कड़ी में जो है एक तरह से ये घटना हुई है। आप देखिए सर, ये थोड़ा सा आपके दर्शकों को हल्का सा बता दूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये सर, यहाँ पे जोधपुर में एक गांधी शांति प्रतिष्ठान करके एक जगह है सर। वहां पे ये एज यूजुअल इसने एक आशुतोष रांका, जो इनका राजस्थान से एक नेशनल लेवल फेस है, जो
आपके सजग दर्शकों को पता ही होगा कि पूर्व आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। तो एक तो ये बेवकूफ ये सोच रहा था कि लोगों को पता नहीं होगा कि ये कौन है, और क्योंकि ये खुद सर मतलब कई 100 बार या 1000 बार राजस्थान के रीजनल चैनल्स पे एज आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन अपीयर कर चुका है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे सोच रहा था कि लोगों को इसकी जो हिस्ट्री और क्या इसका जो बैकग्राउंड है वो रहा है। तो ये वहां पे सर एज यूजुअल वहां पे भाषण देने गया था, ये बोल के कि वही जो ये कहते हैं कि शिक्षा बचाओ और देश बचाओ। तो खुद को बचाने की स्थिति आ गई सर वहां पे। तो ये वहां पे क्या था सर कि वहां के जो देखिए छात्र नेता हैं वो वहां पे तैयार बैठे थे सर, मुझे ऐसा लगता है। कुछ कुछ और दिन सर बाद कुछ दिन बाद कॉकरोच बचाव शुरू हो जाएगा इनका। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये चक्कर ये था कि वहां के जो छात्र नेता वगैरह हैं, देखिए सर ये एक बड़ी बात समझने वाली है कि जो नेतागण होते हैं वो वही करते हैं जो जनता का, जैसे कहते हैं ना जनमानस, जो धरातल पे धारा चल रही होती है वो वही करते हैं। वो ज्यादा ब्यूरोक्रेसी टाइप का नहीं सोचते कि ये करेंगे तो ये रिएक्शन आ सकता है, वो करेंगे तो ये वो करते हैं जो जनता चाहती है सर। तो जो ऑलरेडी वहां पे जागरूक जनता तैयार थी और छात्र नेता को वहां पे सर बैठे हुए थे जो इनके बारे में अब पूरी तरह से समझ चुके हैं सर। और देखिए सर मैं तो लगातार आपके मतलब जब ये जयपुर में भी कल पिटाई हुई थी इनकी, तो मैं तो लगातार सर आपको कहते रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब इनका भी वही इलाज होगा जो कांग्रेस के बब्बर शेरों का एआई समिट में जनता ने किया था। और ये सब अब सर इसी कड़ी में होते जा रहा है। तो वहां पे सर कुछ इस तरह की बातें हुई थी सर कि भाई धर्म को लेकर जो इन लोगों की प्रतिक्रिया रही थी, प्रभु श्री राम के नाम को बदनाम करने की, शिक्षा के नाम पे, तो इस तरह का कुछ डिस्कशन हुआ सर जिससे कि मतलब गर्मा गर्मी हुई थी वहां पे। और बड़ी सिंपल सी बात है सर कि ये लोग तो कह रहे थे कि भाई शिक्षा में ये जो सीजेपी वाले हैं, शिक्षा में राम को क्यों घुसा रहे हो, शिक्षा से राम, हम तो शिक्षा व्यवस्था बदलने आए हैं। लेकिन सर ये कितनी भी नौटंकी कर लें, ये तो सच्चाई है ना कि जंतर मंतर पे जब ये कहा गया था कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हो, तो इन्होंने उसका खंडन थोड़ी किया था। जिसने कहा था उसके लिए तालियां बजा के उसका महिमा मंडन कर रहे थे ये तो जनता बेवकूफ थोड़ी है सर, जनता इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख चुकी। तो इनको सर ऐसा लगता है, ये गलतफहमी है, आशुतोष रांका टाइप के लोगों को सर ये गलतफहमी हो जाती है कि क्योंकि ये शायद आईआईटी से पढ़े हुए हैं, मतलब अपने बायो पे लिख के दे देते हैं कि हम आईआईटी से पढ़े हुए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, हम देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है सर कि इनका धरातल की राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इनको लगता है कि जो धरातल की राजनीति इनने देखी नहीं, हम अब सड़क की राजनीति करके इस देश को बदल देंगे, जबकि ये कर रहे हैं एक्चुअली सड़क छाप राजनीति। तो जो सड़क छाप लोगों के साथ इलाज होना चाहिए सर, मुझे लगता है कि जनता उसको करने के लिए तैयार है। इस कड़ी में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर कि ये जो जयपुर में जो हुआ था, क्योंकि मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ सर, आजकल लोग बड़ी मतलब वो एंटी रिजर्वेशन टाइप की बातें कर रहे हैं ना कि भाई सवर्णों का तो कभी ध्यान नहीं देते, जो रिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं उनमें ये टकराव होता है, ये होता है। तो उस कड़ी में मैं आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर। जयपुर में जो पिटाई हुई थी, तो वो हमारी जो कॉन्स्टिट्युएंसी के जो ये हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी में हुआ था सर जहां मैं रहता हूँ। और जो एमएलए साहब हैं यहाँ के, वो सर मुझसे भी 1 वर्ष छोटे हैं, बहुत ही यंग एमएलए हैं, युवा एमएलए हैं। उनका नाम है कैलाश वर्मा। वो एससी ही हैं सर, वो व्यक्ति जो है वो एससी है। और उसने, मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी है, उसने ये इन लोगों का इलाज करने में एक तरह से लीड ली है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि इस बात को समझना चाहिए सर कि जो विचारधारा होती है ना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट होती है सर। और मुझे लगता है कि ऐसे युवा चेहरों को हमें मतलब अपने नैरेटिव को, और जो एक कहते हैं ना योगी जी हमेशा कि बटोगे तो कटोगे, तो हमें जो कमियां हैं उसके साथ साथ जो अच्छाइयां हैं उनको भी देखना चाहिए।
तो कैलाश वर्मा जी का मैं तो सर एक तो अप्रिसिएशन करना चाहूंगा कि उनने लीड ली, क्योंकि उनको ही देख के दूसरी जगह भी अब माहौल हर तरह तैयार होते जा रहा है। तो और जिस तरह के उनने मतलब मुझे लगता है कि ये जो कॉकरोचों के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स भी दिए, मैं देख रहा हूं कि अब लगातार उस तरह से राजस्थान के जो बीजेपी के नेता हैं वो खुलकर सीजेपी के अगेंस्ट और सीजेपी के नेताओं के अगेंस्ट और इन लोगों के अगेंस्ट सर इनको बोल रहे हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं और इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनके बारे में लिख रहे हैं, जनता को और जागरूक कर रहे हैं, और अगर कोई टकराव हो रहा है तो जनता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कि माहौल अच्छा बन रहा है। और मैं तो वही कहूंगा सर, मुझे मतलब ये अभी अच्छा सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान होगा कि जब जयपुर में कल पिटाई हुई थी तो ये भी तय हुआ था कि भाई अभिजीत दीपके ने कहा था कि मैं, ये एक्चुअली परसों की बात है सर, सॉरी, तो परसों ये तय हुआ था कि भाई अभिजीत दीपके ने बड़े जोर से कहा था कि 48 घंटे में मैं वहां पहुंच रहा हूं। तो अब सर 48 घंटे हो गए, अब रांका को तो कोई बचा नहीं रहा और जोधपुर में और धुलाई हो गई सर। तो मुझे तो लग रहा है सर अभिजीत दीप के कहीं बैठ के ये सब देख के कांप रहा होगा। ये तो कहते हैं ना, मोदी को नींद नहीं आ रही हमारी वजह से। बैठ के कांप रहे हैं सर। मोदी तो बहुत दूर की बात है, पहले जनता से तो निपटना सीख लें ये लोग। और सर देखिए, मतलब ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताऊं, मतलब ये कोई मेरे लिए ऑनेस्टली ये कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है सर। ये इसलिए सरप्राइजिंग बात नहीं है सर क्योंकि देखिए दिल्ली में जो होना था हो गया सर। वो दिल्ली में वो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वाले और कई सारे बच्चे वहां पे पहुंच गए और एक नैरेटिव तैयार हो गया। उसमें 20 तारीख को जब इनको हिंसा करनी थी तो भीम आर्मी के भी लोग आ गए और वो ताहिर हुसैन वाले एरिया के भी लोग पहुंच गए और ये समाजवादी पार्टी के भी उसमें गुंडे शामिल हो गए, तो वो सब वहां पे हो गया। लेकिन सर दो बातें, एक तो ये कि जो जंतर मंतर में इन लोगों का बर्ताव था, कंडक्ट, यानी कि गाली गलौच वाला कंडक्ट जो था सर, सही हो या गलत हो, ये सब सर हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है सर। ये देखिए सर क्या बढ़िया धुलाई हुई है सर। ये तो इसके तो कपड़े वपड़े सब फाड़ रखे हैं। तो सर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो रांका को किसी तरह वो पुलिस ने निकाल दिया वहां से, बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने थोड़ा कॉर्डन बना के और रांका को वहां से निकाल दिया, नहीं तो आज हो जाता इलाज पूरा ही। इसीलिए तो दीप के आ नहीं रहा है सर। तो मैं उसी बात पे आपको बताना चाह रहा था सर कि मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि दो बातें सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल मैं जोधपुर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा, लेकिन ओवरऑल हमारे भारत की जनता सर स्वाभिमानी जनता है। वो कहते हैं ना सर कि वो सबका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कोई थोड़ा, किसी का गुस्सा थोड़ा जल्दी फूट जाता है, किसी का थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल ज्यादा होता है। लेकिन सर जो जंतर मंतर के पटल से लोगों ने देखा था, वो बिहेवियर सर हमारी किसी एक आम इंडियन, मैं कहूंगा कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, या आप कह लो कि जो गरीब लोग भी हैं सर, उनके परिवार के कल्चर में सर ये सब एक्सेप्टेबल नॉर्म्स नहीं है। दूसरा सर मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म को लेके, हमारे धर्म को लेके जो बातें करी गई, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और सर, कि देश के प्रधानमंत्री को लेके जिस स्तर पे ये लोग गिर गए सर, ये लोग कभी समझ नहीं सकते सर, ये ऐसे फ्रॉड हैं कि इनके साथ तो कभी इस तरह का होता नहीं है कोई, इनके लिए तो किसी को इस तरह की फीलिंग्स होती नहीं है। तो ये इस चीज को समझ ही नहीं सकते कि जब मोदी जी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता को ही अपना परिवार मानता हूं, तो ऐसे ही बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सर जो मोदी जी को भी अपने परिवार का मुखिया मानता है। और ये कटिंग अक्रॉस एज ग्रुप्स है सर। ये लोग जेन जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सर, जेन अल्फा, जो मतलब हमारे घर के जो मेरे बच्चे हैं सर, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे मित्रों के बच्चे हैं, छोटे छोटे सर, कोई 5th क्लास में पढ़ता है, कोई 10th क्लास में पढ़ता है, कुछ किंडरगार्टन में पढ़ते हैं, वो भी मोदी को मोदी बाबा कहते हैं सर। तो सर इनको सर, दे आर क्लूलेस कि मोदी जी का जो स्टेचर है भारतीय सोसाइटी में, भारतीय समाज में, वो क्या है। वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नहीं है सर, वो एक वाकई में एक 140 करोड़ के लोगों के मुखिया का है सर। और अब आप इसको इस तरह से सोच लो सर कि अगर हमारे घर में कोई घुस के हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, अगर उनके साथ बदतमीजी करता तो हम क्या इलाज करते। बस वही इलाज इनका जनता कर रही है सर।
ये राका जिस तरीके से बात करता है कैमरों पर आकर के, लोगों का पारा तो वैसे ही चढ़ जाता है इसकी शक्ल देख करके और इसके तौर तरीकों को देख करके। पता नहीं ये लोग किस गलतफहमी में हैं और किस हैसियत से और क्या सोच करके स्कूलों में जाकर के भाषणबाजी कर रहे हैं ये। और ये हैं कौन लोग जो इनको अपने स्कूल परिसरों में बुला रहे हैं या गांव में बुला रहे हैं कि आइए आप हमारे यहाँ निरीक्षण करिए। देखिए सर, मैं आपको दो बातें बताऊं इसमें। एक तो सर क्या है कि ये जो आपको इस फोटो में या इन वीडियोस में रांका दिखाई दे रहा है, ये वो रांका है नहीं सर। ये इसका जो आप नेचर, कैरेक्टर और जो ये एक्टिंग देख रहे हैं, ये भी एक सुनियोजित साजिश है सर। मैं आप समझाता हूँ आपके दर्शकों को कि ये क्यों है ऐसा। क्योंकि और ये मैं मतलब अपना असेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी का फेस रहा है, तो कम से कम ऐसे 100 डिबेट होंगे जिसपे हम दोनों साथ में पार्टिसिपेट करे होंगे न्यूज चैनल्स पे। तो ऐसा है सर कि इसके हालात ये थे आज से करीब 2-2.5 वर्ष पहले, दिल्ली इलेक्शन से पहले तक। ये सर जब मुझे डिबेट पे मिलता था तो ये मुझे ऐसे बात करता था कि भैया प्लीज मेरी कुछ हेल्प करिए ना, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो अपना मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईटी और ये सब कुछ करा। फिर केजरीवाल जी से मुलाकात हुई और ये सब हुई, तो जो इनका फर्स्ट टेन्योर सेकंड टेन्योर था उसमें इस आइडिया में हम जुड़ गए। और उसके बाद फाइनली जब मैं इंडिया ही आ गया अपनी एमएनसी की नौकरी छोड़ के, तो उसके बाद इनने मुझे, क्योंकि मैं जयपुर का हूं, तो मुझे राजस्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब आप देख रहे हो भैया, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का तो जीरो फ्यूचर है। यहाँ तो मतलब जब आम आदमी पार्टी से के बारे में अगर कोई डिबेट होती है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, तो कोई 2-3-4 हफ्ते या 1 महीने में एक बार तो मुझे टीवी पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। संगठन यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करूं भैया, मेरा तो मतलब फ्यूचर ही समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बात करता था सर ये, एकदम सहमावा, अंडर कॉन्फिडेंट, फेलियर की तरह, कि अब समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन सर अब जो आप इसका एटीट्यूड देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि इनको जो पूरा एक देश में जो प्रोपेगेंडा चलाना है ना सर, ऐसा तो हो नहीं सकता सर कि जिस व्यक्ति का जीवन में 25 साल 30 साल ये कैरेक्टर रहा हो कि वो एक अंडर कॉन्फिडेंट, सहमा हुआ, जो कि मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा हो मैं जीवन में क्या करूं, वो इतना अचानक से ओवर कॉन्फिडेंट और यूं यूं करके बात करने लगे। ऐसा नहीं होता है सर। तो ये सर ऐसा ये जो एक प्रोपेगेंडा इन लोगों को जो बनाना था कि देश की व्यवस्था के अगेंस्ट, जो कि मोदी जी के अंडर एक व्यवस्था चल रही है या बीजेपी के राज में जो व्यवस्था चल रही है, उसके अगेंस्ट कितना ज्यादा आक्रोश है, वो आक्रोश को डिस्प्ले करने के लिए जो जंतर मंतर पे हमने गालीबाजी, ताकि लोग वहां तक पहुंचे हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि लोग पिघलने लगे और इस तरह की गालीबाजी करने लगे, गुस्सा को नॉर्मलाइज करना। तो सर ये जो है ये एकदम डेलिबरेटली किया जा रहा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये मतलब मैन्युफैक्चर्ड कैरेक्टर्स हैं। ये जो मतलब आज अरविंद केजरीवाल को कोई कितना भी बड़ा फेलियर कहे सर, वो आदमी राजनीतिक तौर पे बहुत शातिर व्यक्ति है सर। उसको पता था कि अन्ना को कैसे यूज करना है, उस समय अन्ना को कैसे बनाना है, कैसे फास्ट करके अपना वेट गिरा देना है, उस समय हमें अपनी इमेजिंग क्या चाहिए। तो आज जब ये कर रहा है, तो पीछे से स्ट्रिंग्स यही पुल कर रहा है सर। तो ये एक तो समझने वाली बात है सर। दूसरा मुझे लगता है, सॉरी सर आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो सीधे एबीवीपी और बीजेपी की यूथ विंग वो कूद पड़ी है मैदान में। हाँ, जोधपुर में वही दोनों तो थे सर। हाँ, और उन्होंने ही इनके लत्ते कपड़े फाड़े हैं। तो ये क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि ऊपर के बिना इशारे के तो ऐसा नहीं हुआ होगा, स्वतः स्फूर्त तो ये नहीं हो रहा है। तो क्या इनकी मजम्मत करने के मूड में अब आ गई है बीजेपी? सर मैं ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि ये मतलब शीर्ष नेतृत्व या कहाँ से मतलब वहां तक इसका इलाज करने का प्रोग्राम हो चुका है या नहीं, क्योंकि इन्होंने एक दो जगह और भी ट्राई करा है राजस्थान के अलावा, वहां अभी इस तरह की सुड़ाई होते हुए नहीं दिखी मुझे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ सर कि मुझे एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया सर, कि जो नेता होते हैं ना, जो छात्र नेता स्पेशली, एक तो उनमें जोश भी होता है सर।
आप देखेंगे कि इनफैक्ट मैंने कई बार सर यहाँ पे राजस्थान में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज होती है जो मुझे कि अनफॉर्चुनेट लगती है, जो कि मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि वो राइट विंग या मतलब हमारे देश के राष्ट्रवादी नैरेटिव को खराब करती है। जैसे अ, कोई शो हो रहा है जिसमें कि मतलब उमर खालिद का महिमा मंडन किया जा रहा है, या आप कह लो कि एक बार सर इसी तरह का एक फ्रेंच एक्टिविस्ट था जो कि बीफ की चटनी को पॉपुलराइज करता था, उसका यहाँ पे तो सर उस समय क्या था कि जब मैं बीजेपी वगैरह को बोलता था तो वो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव रहते थे कि भाई इंटरनेशनल गेस्ट है, ये है, वो है, ऐसे संगठन इन्वॉल्व है। लेकिन जिन छात्र नेताओं को बोलो ना सर, तो इनको तो सर देखिए एक तो जोश भी होता है और अपनी राजनीति चमकाने का एक अवसर भी देखते हैं, और प्लस क्योंकि ये जमीन पे काम करते हैं तो ये धरातल के लोगों से सर इनका एक्चुअली बड़े नेताओं से ज्यादा जुड़ाव होता है। तो ये समझ रहे होते हैं कि क्योंकि क्या करना है सर, वो जो एक्चुअली जो आज के जमाने में जो नुक्कड़ पॉलिटिक्स करते हैं ये लड़के ही करते हैं सर। आप चाय चाय की थड़ियों पे देखेंगे, और मैं देखता हूँ सर मतलब इन लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये डिबेट्स वगैरह पे मैं जाता हूँ तो मैं बहुत ऑफन सर इन लोगों के, मुझे ये बीजीएवाईएम और एबीवीपी वाले बजरंग दल वाले जो लड़के होते हैं, इनका मेरे पास फोन आता है कि भैया आप ये भी बोलिएगा ना, ये भी बोलिएगा। और सर तो ये सर ये मतलब आप कह लीजिए कि एक तो जवानी का जोश, और प्लस डेफिनेटली सर ये मैं मानूंगा कि जैसा कि आपने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं हो कि हमें ऊपर से इसके लिए सपोर्ट मिलेगा, या ऊपर से हमें मतलब इस पे हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, जब तक ये मन में कॉन्फिडेंस नहीं हो तो इस तरह का कदम, जिस तरह की धुलाई आज हुई है सर, तो मुझे लगता है उसके बिना नहीं होती है सर। तो ये एक अच्छे सिम्टम्स हैं सर। अच्छा सर, दूसरी बात देखिए सर, मोदी जी भी जो है ना, मतलब मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी चलती है, उसकी मैंने सर एक मतलब बड़ी जबरदस्त चीज देखी है सर। अम, वो मोदी जी के जो लोग धैर्य की बात करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उस धैर्य में। क्या होता है सर कि एक मोदी जी की हमेशा स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल क्यों हो जाती है, कि मोदी जी हमेशा वेट करते हैं कि जनता बोले कि भाई ये करो, और जो जनता चाहती है फिर वो कर दो। ये जो है ना सर, ये मोदी जी की स्ट्रेटेजी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मतलब कोर में है इस चीज के सर। और एक सर वो कहते हैं ना, मतलब अभी आपने देखा होगा कि अचानक से पहले तो मजाक उड़ाते थे, लेकिन राहुल गांधी और आजकल के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो योगा की बात और मेडिटेशन की बात करने लग गए हैं। तो वो योगा और मेडिटेशन से, क्योंकि आपके पास क्या है कि काम माइंड हो जाता है सर, एक धैर्य की शक्ति आ जाती है आप में। लेकिन सर ये जो योगा और मेडिटेशन से जो धैर्य बनाया जाता है, उससे भी जो सबसे बड़ा धैर्य होता है वो ये होता है जो जीवन में स्वयं तूफानों से लड़ के आगे जीवन में एक जगह पे पहुंचा हो, एक स्थान उसने कायम करा हो, तो वो तूफानों से लड़ के, जिसको तूफानों की आदत हो, उस व्यक्ति के पास जो धैर्य होता है ना, जो मोदी जी के पास है, उसकी ताकत बहुत अलग होती है सर। उसको उसको धरातल का हर वक्त आभास रहता है कि जनता क्या चाहती है और मुझे कब क्या करना चाहिए। और ये जो जयपुर वाले मामले में आशुतोष रांका और 50 से 60 लोगों के खिलाफ मारपीट, जानलेवा हमले, गाली गलौज, जाति और सूचक एस सी शब्दों एस के टी इस्तेमाल, एससी एसटी एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, ये तो अब आगे आगे भागेंगे। सर सर मैं तो बड़ा क्लियर हूं, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साम दाम दंड भेद एक ही तरफ से होगा। मतलब अब मैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हमेशा इस चीज को बोलता हूँ सर, बीजेपी कभी भी गंद फैलाना शुरू नहीं करती, लेकिन अगर तुम गंद फैलाओगे तो फिर गंद का इलाज करने बहुत अच्छे से आता है। यही अमित शाह की स्ट्रेंथ है सर, वो अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं, लेकिन जो उस काम को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा गलत मीन्स से, तो उससे ज्यादा गलत मीन्स से उसको सही करना आता है सर। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और सर देखिए मैं आपको बताऊं कि कई लोगों को ऐसा, ये एक गलत फहमी सी हो गई सर, एक गलत फहमी सी हो गई कि जो दिल्ली में जो हुआ जंतर मंतर में, तो उनको एक गलत फहमी हो गई कि बीजेपी के अमित शाह और मोदी में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो इन कॉकरोचों से डील कर लें। उनने इस सरकार को झुका दिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया, और ये हो गया वो हो गया सर। सर देखिए ऐसा है कि इसने एक इसने इसने शेखी भी तो बघारी थी ना। एक इंस्पेक्टर थे या डीएसपी थे जिनको कहा कि मैं शिक्षा मंत्री को
हटवा करके आ रहा हूँ, मेरे साथ राजनीति करने की कोशिश मत करना। बिल्कुल 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 सर, ये कहा था कि हम वो हैं जिन्हें इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, मुझसे मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, ये कहा था सर तो आशुतोष रामकर ने। अब पिटने की नौबत आ गई, ऊंची आवाज तो छोड़ ही दो, क्योंकि सर, लोग देखते हैं ना कि इसको नशा कुछ ज्यादा चढ़ा हुआ है, तो पहले इसी को ले लो। सर मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सर अब कंपटीशन उल्टा हो गया है सर। यहाँ पे लोगों के लिए ये जो इनको मतलब ऐसा माहौल उल्टा हो गया है सर कि जंतर मंतर के टाइम में पहले शुरुआत में तो इनको थोड़ी सिंपैथी मिल गई, और उसके बाद क्या है, क्योंकि वहां पे शिक्षा मंत्री का थोड़ा सा इस्तीफा और इस तरह की सिचुएशन बन गई जिसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, इन लोगों की वजह से इनको एक गलत फहमी है सर कि इनने वो इस्तीफा करवा दिया। वो इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था, मैं अब बहुत क्लियर हूं सर इस चीज के लिए लेके वो तो कि 20 तारीख को पार्लियामेंट चलानी थी सरकार को, कुछ सर, विधायी हाँ सर कार्य जो दो, है पारित और कराने सर थे। वहां पे ये जो जिस तरह के मतलब ये हिंसक तत्व ने इनका साथ दे दिया था, जो कि इस पे उतारू हो चुके थे कि अब वो एक दो दिन में कुछ बच्चों की हत्या करवा देते अपना एजेंडा बढ़ाने के लिए, तो इस तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए थे सर। और सरकार को क्या है कि एक अपना जो आगे का एजेंडा था, देश के विकास के कार्यों के बिल हों चाहे और दूसरे इंपॉर्टेंट बिल्स हों, उस पर आगे बढ़ना था सर, संसद चलानी थी। तो व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल एजेंडा होता है कहीं भी, तो वो उस मेच्योरिटी में वहां पे हुआ सर। लेकिन और वो दुर्भाग्यपूर्ण भी था, मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि बेटर हैंडल होता और नहीं होने की जरूरत होती तो बेटर होता, लेकिन अब जो भी हो गया तो उनसे इनको गलतफहमी ये हो गई सर कि ये काम इनने करवाया है। तो अब हुआ क्या है सर कि ये जो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है यहाँ पे, जो एटलीस्ट मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, और प्लस जो थोड़े राष्ट्रवादी टाइप के भी फेंसिटर्स हैं सर, उनमें ये गुस्सा है कि सरकार क्यों झुकी ऐसे लोगों के सामने, उनका उल्टा सरकार पे गुस्सा है। तो लोगों के पास सरकार के या बीजेपी के जो नेता हैं उनमें तो ये होड़ लगी हुई है कि हम अपने इन वोटर्स को कैसे सेटिस्फाई करें कि नहीं भैया हम इनके सामने नहीं झुकेंगे, हम वो नहीं हैं जो दिल्ली में दिखा। तो सर यहाँ तो मुझे लगता है अभी एक कंपटीशन होने वाला है कि कौन सीजेपी वाला हमारे यहाँ आ रहा है तो उसको पहले हम ज्यादा जोर से पीट के दिखाएं। तो इनपे अभी बड़ा खतरा मंडरा रहा है सर इन लोगों पे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकलव्य, सर सर जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। नज़र रखिए, सर राजस्थान बहुत इस समय देश की यार, आशाओं का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि वहीं से एक संदेश जाएगा देश भर में, और वहाँ से प्रेरणाएं मिलेंगी लोगों को, ताकि इस तरह के जो भी तत्व इस तरह की हिमाकत कर बैठते हैं उनको थोड़ा सा ठीक किया जाए। आज दिन में बहुत और से कर जुड़े थे, तो उन्होंने बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि ये लोग, ऐसा लगता है कि आंख बंद करके बैठते हैं, इनको दिखाई नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कल्याण घोष और खुद ममता बनर्जी, किस किस के ऊपर टमाटर, अंडे और जूते चप्पल नहीं फेंके गए हैं। सर यहाँ तो टमाटर जूते नहीं पड़ेंगे सर, मैं बता रहा हूँ इनको, अभी भी अगर कोई थोड़ी सी भी गलत फहमी हो, यहाँ बहुत अलग इलाज होता है सर। ये यहाँ पे, और मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये राजस्थान में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या हमारे राजपूतों की ज्यादा वीर गाथा गाई जाती है, लेकिन राजस्थान की ओवरऑल जनता बहुत स्वाभिमानी है सर। मैं आपको क्योंकि वो लोगों की गाथाएं सुनते सुनते सर, जो एक इस भूमि में एक गर्मी है ना, ये यहाँ पे सर ये इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे जूते चप्पल नहीं पड़ते सर, यहाँ पे कपड़े फट रहे हैं। और कई बार क्या मतलब ऐसा इलाज हो जाता है कि फिर वो मतलब भारी पड़ जाता है सर। और मैं आपको बताऊं यहाँ का जो इस तरह का होता है, कोई मर आ गया ना तो सर सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि उस पे फिर वो कोई एक्शन भी हो जाए। क्यों आपको मैं बता दूं, एक बार यहाँ पे जबकि एक वो मतलब एक पब्लिक फिगर टाइप का एक जैसे रॉबिन हुड टाइप का था सर, एक आनंद पाल गैंगस्टर यहाँ पे, उसकी एनकाउंटर हुआ था। तो
लोगों में जो उसमें सिंपैथी थी उसके लिए, उसकी वजह से वसुंधरा जी की सरकार गिर गई थी सर यहाँ पे। तो यहाँ की जनता सर जब कुछ ठान लेती, वो बर्दाश्त नहीं करती सर जब स्वाभिमान पे बात आ जाती है। तो ये बहुत मतलब अपन ने इतना मजाक करा दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं सर कि दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर प्लेइंग विद फायर। अगर ये राजस्थान में ये सब करेंगे, इनको मतलब आशुतोष रांका को तो आप छोड़ ही दो, इसके ये परिवारजनों वगैरह के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जिस सोसाइटी वगैरह में रह रहे हैं ना, मैं आपके एक और प्रिडिक्शन करके दे रहा हूँ सर आपके चैनल पे आज। इसके जो यहाँ पे पेरेंट्स और रिलेटिव्स यहाँ पे रह रहे हैं ना, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सर यहाँ पे बहुत, मतलब निकट भविष्य में। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करते राजस्थान में कि देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के नेता के लिए, हमारे धर्म के लिए उल्टी सीधी बातें करके कोई सोचे कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस कायम कर लेगा क्योंकि वो कहीं अपने आप को हीरो समझता है, सोशल मीडिया पे उसको थोड़ी सस्ती पब्लिसिटी मिल गई है तो वो कुछ भी कर लेगा। ये सब यहाँ पे नहीं चलता सर, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का इलाज हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और दर्शकों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, ऐसी उम्मीद है। तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम।